दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक्य बताते हैं जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाक्य यकीनन आपके दिलों से नफ़रत को मिटा देंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाक़या है ये है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी दोस्त के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने दोस्त के घर की पार्टी में चली जाती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊँगी। बस यही सोचकर उसने अपनी टिकट भी बनवा ली। उसके बाद आरती पार्टी में गई और फिर शाम को वो सीधी अपने दोस्त के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुँच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती को सीट जिस बोगी में मिली थी उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होगी। ये देखकर आरती डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफ़र कर रही थी। इसलिए वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। इसलिए फिर खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप या किसी पिकनिक पर जा रहा था। उन लड़कों का हंसी मजाक, उनकी बातों ने आरती को और भी ज़्यादा डरा दिया। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे कटने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। आरती ने कांपते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो बोल ना पाई। लड़का समझ गया और वो कहने लगा कि जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ पर रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? अरे वहाँ पर तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी ज़रूर आइएगा। ये सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उससे विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। ये सुनकर आरती और भी ज़्यादा हैरान हो उठी और सोचने लगी कि काश सारे लोगों में ऐसी ही इंसानियत होती। तो दोस्तों, ये तो हुई एक मुस्लिम लड़के की बात। अब आपको एक और मुस्लिम लड़के का वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी।
दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया गुजरात के दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग अपने हाथों में तलवार लिए और चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में जाने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक पढ़ रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलवी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर हो रही सारी कहानी बता दी, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार देंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं रात भर यहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर देखा तो देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थे और सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लाठी लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की परमिशन दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने लगे, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलवी के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया, अपनी एक उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर देखा तो उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहाँ से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के माहौल नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हैं। आओ अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा
कि अगर बाहर का सारा रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो। तो वो लड़की कहने लगी कि मौलाना साहब, आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में पूरा बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्वाहिशात भरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयंकर होगी, ताकतवर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की ही आग का मज़ा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मज़ा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझमें आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको भी बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वो बुरा बनेंगे तभी वो किसी का फ़ायदा वहाँ पर होगा। कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी भी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहें। इसी में हम सब का फ़ायदा है, हमारे देश का फ़ायदा है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करें और मेहरबानी करके कम से कम अपने 3 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।